हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। बेटा ये टॉपिक क्लास 10th का ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर श्योर क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। टॉपिक का नाम है बेटा कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। किसी इक्वेशन को देख करके हम बता सकें क्या कि ये हमारा जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ये सॉल्व होगा कि नहीं। कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी इस टॉपिक का नाम है। इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए कोई भी हमारा जो इक्वेशन होता है, जैसे सपोज दैट मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + y = 2 या x - y = 7। ये मेरे पास इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में पहले लिख लेंगे बेटा a1x, ये इक्वेशन ऐसा b1y + c = 0 होता है। ये a2x है प्लस b2y है प्लस c2 = 0, ये c1 = 0। इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है तो उसकी कंडीशन हम पहले मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं, इसकी कंडीशन के लिए हम लोग जा रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी सॉल्युबिलिटी की, है ना। तो इसके लिए हमारे पास है बेटा 3 रूल होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ़ पहला रूल है इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, है ना। अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं है तो ये होता है बेटा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा कि केवल एक सोल्यूशन इसका निकलेगा, यानी x और y की केवल एक वैल्यू होगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। मैंने आपको इसीलिए कंडीशन लिख दिया बेटा पहले और क्वेश्चन भी लिख दिया है यूनिक सोल्यूशन। ये तो बेटा एल्जेब्रिक हो गया। या इसी की एक और कंडीशन होती है, वो होती है ग्राफिकली कि ये इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर लाइन बनाई जाए ना इनसे तो इंटरसेक्ट करेंगे एट 1 पॉइंट। यानी अगर इन दोनों से लाइन बनाई जाए, ऐसे देखो, ध्यान से देख लो बेटा, तो एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी ऐसी जाएगी, मतलब एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तो ये बेटा पहली कंडीशन है जब आपका a1/a2 की वैल्यू अगर b1/b2 के इक्वल ना हो तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट होगा, ठीक है। और ग्राफिकली अगर देखना होगा तो ऐसे देख लीजिएगा, ठीक। हमारे पास दूसरी कंडीशन है, उसको भी दिखा देता हूँ। इफ़ a1/a2 = b1/b2 हो बेटा और फिर वो c1/c2 के भी इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में होगा हमारा, एक मिनट स्पेस चाहिए थोड़ा मुझे, इसको देख लीजिएगा दोबारा से। उस केस में होगा बेटा हमारा इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत से सोल्यूशन होंगे बेटा, बहुत से सोल्यूशन होंगे, जितने हो सकते हैं, जितने कर सकते हैं उतने सोल्यूशन करते रहिए। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन होंगे। और ग्राफिकली अगर देखें तो लाइंस को इनसाइड्स मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर निकल जाएंगी। जैसे मैं बना के दिखाता हूं, जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन का ग्राफ ऐसे बन गया और दूसरी लाइन का जो ग्राफ बनेगा ना बेटा वो इसी के ऊपर से, मतलब इसी के ऊपर से ऐसे होते हुए जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पॉइंट पे ये मिल रहा है ना, सारे ये जितने पॉइंट आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट इसके सोल्यूशन है। तो लाइंस कौन साइड करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हुए ऐसे निकल जाएंगी, है ना, समझ गए। ओके, तो कोई भी अगर पूछा जाए कि लाइंस कौन साइड के लिए क्या कंडीशन है तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की, और वो जो तीसरी कंडीशन है वो होती है बेटा हमारी थर्ड कंडीशन। देख लीजिए ध्यान से, तीसरी कंडीशन है बेटा कि थर्ड कंडीशन बेटा a1/a2 = b1/b2 हो जाए इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाए लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो तो इस बार क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा नो सोल्यूशन। एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगा बेटा, नो सोल्यूशन। और अगर ग्राफिकली देखें तो लाइंस आर पैरेलल, यानी लाइन एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगी ही नहीं कहीं पर भी। जैसे ये एक लाइन बन गई तो दूसरी लाइन बेटा ऐसे चली जाएगी, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, है ना।
यूं जैसे रेल की पटरी जाती है ऐसे। तो तीनों कंडीशन आपने देख लिया, इन 3 कंडीशन को याद कर लीजिए, ये याद हो जाएंगे बेटा तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आप कर लेंगे। तो पहले मैं जिस क्वेश्चन को लिया हूँ इसी क्वेश्चन की कंडीशन पर इसी को चेक कर लिया जाए कि ये कौन सी कंडीशन पर आ रहे हैं, ये सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे। सबसे पहले बेटा तो मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे क्वेश्चन दिया 3x + y ना इज इक्वल टू 2 और x - y इज इक्वल टू 7, इस 2 को मैं इस साइड ले आऊँ। अगर मैं 2 को इस साइड लाऊंगा ना बेटा तो ये जो +2 था वो -2 हो जाएगा और जो इधर +7 था वो इधर आके -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। मैंने थोड़ा स्टाइल में कर दिया इसको बिना इरेज किए। तो पहले उधर 2 था इस साइड आ गया तो -2 हो गया, उधर 7 था इधर -7 हो गया, ठीक। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसा मत करना, एक लाइन नीचे लिख के कर लेना, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, पहले हम निकालेंगे a1/a2। देखो किसी भी ना आइडेंटिटी को ज़बरदस्ती नहीं लाना है, ज़बरदस्ती मतलब पहले से ना माइंड में सेट नहीं कर लेना कि मुझे इसी आइडेंटिटी को देखना है, नहीं। पहले आपको a1/a2 निकालना बड़ी शांति से बड़े प्यार से। कैसे निकालोगे बेटा, ये हो जाएगा 3/1, ठीक। इसके बाद कॉमा लगाइए और तुरंत निकालिए बेटा b1/b2, ये हो जाएगा बेटा 1/-1। तो क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं। अगर आप इन दोनों को देख लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ना फुलफिल हो गई। क्या, a1/a2। अब आप लिखेंगे सिंस का सिंबल 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना भाई। कैसे, एबव कैलकुलेशन। अगर आप ये लिख भी देंगे तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, एग्जामिनर खुशी हो जाएगा आपसे। बाई एबव कैलकुलेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो तुरंत आप लिख देंगे सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। या अगर आपसे ग्राफिकली पूछा जा रहा है तो बोल दीजिए इट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप a1/a2 b1/b2 निकाल के देख लीजिए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम आगे c1/c2 भी निकाल के देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा उस क्वेश्चन को। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है ये बताता है 2x + 4y - 3 इज इक्वल टू 0 है। ये मेरे पास है 4x + 8y - 8 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस तरह के मेरे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब 2 इक्वेशन दिए हुए हैं बेटा। तो आपको क्या करना, पहले a1/a2 निकाल लीजिए। a1/a2 हो जाएगा बेटा 2/4, छोटा करेंगे तो 1/2। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे बेटा b1/b2, ये हो जाएगा बेटा हमारा 4/8, ठीक है बच्चों। तो इसको भी काटेंगे तो ये भी 1/2। आप बहुत खुश होंगे, अरे वाह सर a1/a2 और b1/b2 पहली बार इक्वल आ गया, अच्छी बात है आ गया। तो तुरंत अब देर मत लगाओ भाई, c1/c2 भी निकाल लो। क्यों, जब इक्वल नहीं आया तो हमारे पास बचते हैं 2 कंडीशन, या तो c1/c2 इनके इक्वल होगा और या तो इक्वल नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा, वो तो निकाल के ही पता चलेगा। c1/c2 हो गया -3/-8, ये आएगा बेटा 3/8। क्या इसको भी काट सकते हैं, क्या इसको भी छोटा कर सकते हैं, नहीं। तो ये c1/c2 3/8 है, इसका मतलब ये और ये तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हैं। तो लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा हो गया कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल तो है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो क्या कंडीशन हो गया बेटा, ये हो गया भैया नो सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। मेहनत करना बेकार है, आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे ये बेकार हो जाएगा, इसका सलूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। या अगर आपसे पूछे ग्राफिकली पूछे तो ये हो जाएगा लाइंस आर पैरेलल। जब टिक करना होगा
तो लाइन्स आर पैरेलल पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, आपको 2 इक्वेशन देंगे, बोलेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 लाइन्स आर ग्राफिकली लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स कोइंसाइड, लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो आप ऐसे निकाल के देख लीजिएगा और लाइन्स आर पैरेलल पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, ये तो आप लोग ऐसे चेक कर लेंगे बेटा, चेक करने वाले क्वेश्चन तो एक आधा आते हैं, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ना के की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। अब ना आपको अभी तक तो क्या था, आपको चेक करना था कि ये मतलब 1 सोल्यूशन होंगे कि मेनी सोल्यूशन होंगे कि नो सोल्यूशन होंगे, लेकिन अब आपको ना कंडीशन दे दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो जब कंडीशन दे दी जाए तो आपको ये चेक करना होगा कि के की वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ आपके लिए, उस क्वेश्चन में है जैसे कि फाइंड के, लिखा होगा फाइंड के, ध्यान से देखिएगा, हमें के की वैल्यू निकालनी है बेटा, है ना। इफ 4x प्लस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दिया हुआ है फर्स्ट इसका कि यूनिक सोल्यूशन हो, है ना। अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो इसकी के की क्या वैल्यू आएगी। और दूसरा इसी में और एक क्वेश्चन बना लेते हैं, नो सोल्यूशन। अगर कंडीशन नो सोल्यूशन की है तो के की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको क्या बेटा ना कंडीशन दिया हुआ है, तो यानी अब हमें बाइंड कर दिया गया है कि आपको यही सोल्यूशन लगाना है। फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होगा बेटा, अब आप लिख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू k/2। ध्यान से देखिए, a1/a2 b1/b2 मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 2k इज़ नॉट इक्वल टू 8, 4 × 2 करें तो k इज़ नॉट इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। तो k की वैल्यू ना बेटा नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये हमारा आंसर आएगा फर्स्ट का। ठीक है, इन्होंने एक क्वेश्चन और दे दिया है इसी में, और बोले हैं कि नो सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है बेटा, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल हो, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। उस केस में k की क्या वैल्यू आएगी। तो इसमें देखिए बेटा, ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा k/2 इज़ नॉट इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा बेटा 8/2। पहले इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, ये हो जाएगा बेटा 2k इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से तो k मिल जाएगा हमें 4 डायरेक्टली। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके जब मैंने इन दोनों को लिया। अब इसके बाद आप चाहो तो इन दोनों को भी ले लो, k/2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/2, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो फिर से बेटा, तो ये हो जाएगा 2k इज़ नॉट इक्वल टू 16, तो k नॉट इक्वल टू 8 आ जाएगा बेटा। यानी k इज इक्वल टू 4 के लिए और k इज नॉट इक्वल टू 8 के लिए ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये नो सोल्यूशन होंगे, जबकि k इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बेटा, आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा लेता हूँ, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए बेटा, ताकि इसके ना लगभग क्वेश्चन पूरे हो जाएं, किसी तरह की कोई आपको दिक्कत ना हो। ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, 4th क्वेश्चन। मैं अपने हर वीडियो में करीब बेटा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपके सामने कंटेंट अच्छा रखूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा आपको इंटरटेन तो नहीं कर पाऊँगा एज अ टीचर, एक स्टूडेंट के रूप में, जितना भी हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा मतलब फ़नी टाइप का जैसे आजकल ऑनलाइन में लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत प्रीसियस है बेटा। थोड़ा करिए, 15-20 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा, उससे आपका ना जो पढ़ाई का काम है वो हो जाएगा बेटा। आई एम नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट, आई एम फॉर द स्टडी, है ना। मैं केवल पढ़ाने के लिए हूँ, पढ़ाऊँगा आपको, इंटरटेन तो मैं कर ही दूँगा आपको जिस दिन आप कहेंगे ना किसी वीडियो में एंटरटेनमेंट की बातें कर लेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा कि उस वीडियो को देखना चाहिए, आपका टाइम हो तो देखिएगा। पढ़ाई वाली वीडियो में केवल पढ़ाई, ठीक है बेटा।
है ना, बहुत साफ लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन मैंने क्लियरली ईमानदारी से आपको बता दिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा उछल कूद जैसे और लोग कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन में। मैं देख रहा हूँ कल कुछ बहुत ब्रांडेड, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, देख रहा था मैं कि वो लोग उसमें एक टीचर ना बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत 23 सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा ऑफलाइन, हंसी मजाक वाले बच्चों के साथ कर लेता हूँ, लेकिन बच्चों कभी मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा उछल कूद करके करना वो ठीक नहीं समझता। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 4 या 5 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ और आप लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। आप लोग घर पे जा कर के वीडियो को 2-3 बार देखें और उससे क्वेश्चंस और सॉल्व करें, है ना, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो मैं 4th क्वेश्चन के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको समझाते हुए। एक क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि फाइंड के फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है ना, फॉर हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं बेटा, 2x + 3y -2 = 0 है, और एक हमारे पास है बेटा k + 2x -2k + 1y और -3 ब्रैकेट में है बेटा 2k - 1। ठीक है, ये दिया हुआ 2 इक्वेशन हमें दिए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और बोला जा रही है दोनों इक्वेशन ना इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देते हैं। कंडीशन दे दी गई है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन गिव यू इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ऐसा भी आ सकता है, या जैसे मैंने लिखा ऐसा भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे बेटा, आपको कंडीशन लगा देनी है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। b1 थोड़ा सा ठीक से बना दो, b1, ये कंडीशन होती है बेटा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की। ठीक है, समझ जाओगे। तो ये एग्जाम में भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा a1/a2 b1/b2 c1/c2। वैल्यू पुट किया जाए बेटा, वैल्यू हमारे पास है 2/k + 2 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू बेटा 3/में -2k + 1। ओके, और इसके बाद मेरे पास एक वैल्यू बेटा -2/में -3 2k - 1। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस और माइनस ख़त्म कर देते क्योंकि दोनों में हैं, और अब हम दो को इक्वल करेंगे। ठीक है, इन दोनों को करेंगे बेटा तो 2 और ये हमारे पास है माइनस, ध्यान रखना ये माइनस जो है ना बाहर है बेटा, इस -2k + 1 को बाहर ही रखा गया है ना। तो मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, पहले 3 काम k + 2 में कर लें, तो 3 × k + 2, मैंने इन दोनों को लिया है, = ये हो जाएगा बेटा 2 × माइनस, तो -2 और 2k + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k + 6 = -4k और ये -2 है ना। तो 3k होगा हमारा और 4k होगा, ये -2 और -6 हो जाएगा। 3k और 4k हो जाएगा बेटा हमारा 7k और ये हो जाएगा -8, तो k आ जाएगा बेटा हमारा -8/7। ये हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा नहीं दिख रहा होगा अगर आपको वीडियो में, तो यहाँ लिख देता हूँ, k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -8/7। ठीक है, तो इन दोनों से मैंने ये निकाल दिया आपके लिए। जब आप इन दोनों को लेके चलेंगे तो ठीक, k हमारा आ जाएगा बेटा -8/7। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा इन दोनों को ले लेंगे इक्वल, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, 3/में -2k + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बेटा 2/में 3 2k - 1 है ना। वैसे तो यहीं पर आंसर निकल गया है, लेकिन एक और देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 2k + 1, इसे देखेंगे तो 9 हो जाएगा बेटा 2k - 1। सॉल्व करेंगे तो -4k आ गया और -2 आ गया, ये हो जाएगा 18k और ये हो जाएगा -9। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये हैं जैसे -4k और ये -18k एक साथ हो जाएंगे, यहाँ -9 है और +2 हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा -4k और -18k, ये तो हो जाएगा बेटा -22k और यहाँ पे हो जाएगा -7, तो ये कट जाएगा, k की वैल्यू 7/22 आ जाएगी। तो दूसरा आंसर आ गया k का, 2 वैल्यू निकल कर आ गए बेटा दोनों कंडीशन से, है ना, k = 7। तो एक k की वैल्यू
-8/7 भी आ सकता है, k की वैल्यू 7/22 आ सकता है। दोनों से मैंने करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो आप ऐसे इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये लगभग मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और देख करके अगर आपको ठीक लगता है बेटा तो 1-2 बार जरूर और उसको देख करके ऐसे ही आप 8-10 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 4 क्वेश्चन उन्हें बताएं तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा और अच्छी वीडियो आपके लिए डाल पाऊँगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय।